टुनटुनी चिड़िया जंगल में अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत समझदार थी और उनके बच्चे भी बहुत अक्लमंद थे। जंगल में शिकारी पंछियों की कमी नहीं थी और जंगल के सभी पशु पक्षियों को उन सब से बचकर ही रहना पड़ता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बच्चों के लिए भोजन लाने गई थी। आज तो मैं भोजन ढूंढते ढूंढते बहुत दूर चली आई। रात भी होने वाली है, मुझे घर जाना होगा। मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर घर आ ही रही थी कि तभी वहाँ बारिश शुरू हो गई। अरे बाप रे, ये अचानक से बारिश कैसे होने लगी? अभी तक तो मौसम बिल्कुल ठीक था। मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये बारिश भी कभी भी होने लगती है। टुनटुनी चिड़िया जिस डाल पर बैठी थी उसके बिल्कुल ठीक सामने ही मीनू चिड़िया का घर था। मीनू चिड़िया भी घर में नहीं थी। उसके तीनों बच्चे बेचारे डरे सर में घोंसले में ही बैठे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। अरे वो देखो, मीनू चिड़िया के बच्चे भी अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही मेरे बच्चे भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब जैसे ही बारिश थोड़ी कम होगी मैं अपने घर के लिए निकल जाऊंगी। हाय रे मेरे बच्चे। टुनटुनी चिड़िया अभी ये सब सोच ही रही थी कि वहाँ एक शिकारी चील आ जाता है। शिकारी चील ने बच्चों को अकेला पाकर उन पर हमला कर दिया। एक बच्चे को तो उसने फौरन ही दबोच लिया और उसे खा गया। टुनटुनी ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। वह बच्चों को बचाने के लिए उसके पास गई। जब तक टुनटुनी उसके पास पहुंची तब तक चील ने मीनू के दूसरे बच्चे को भी मार दिया था। अरे ओ नामुराद जालिम चील, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मासूम बच्चों पर जरा भी तरस न आई? ये बेचारे तो अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहे थे। क्यों रे चिड़िया, तुझे क्या दिक्कत है? तेरे बच्चे थोड़ी ना खाए हैं मैंने, वो तो मेरा पेट भर चुका है, वरना मैं तुझे और ये बच्चा जो बच गया है दोनों को खा जाता। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते इस छोटू को भी अपने साथ ले जाता हूँ। शाम को फिर से भूख लग जाएगी तो मैं इसे खा लूँगा। ऐसा कहकर चील ने तीसरे बच्चे को भी अपने साथ ले जाना चाहा, परंतु इस बार टुनटुनी चिड़िया और चील में लड़ाई शुरू हो गई। इस झगड़े में टुनटुनी चिड़िया थोड़ी घायल हो गई थी। टुनटुनी चिड़िया ने भी चील पर जोरदार वार किया था, जिसकी वजह से चील वहां से भागने पर मजबूर हो गया। टुनटुनी चिड़िया जख्मी थी, परंतु उसने तीसरे बच्चे को बचा लिया था। इतने में मीनू चिड़िया भी घर आ जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया मेरे बच्चों के साथ? ये क्या हो गया? हे भगवान, मैं तो अपने बच्चों को घर छोड़कर गई थी। मुझे क्या पता था कि इन पर हमला हो जाएगा। अरे मीनू बहन, सब्र करो, खुद को संभालो। वो तो शुक्र है मैंने तुम्हारे तीसरे बच्चे को बचा लिया। वो जालिम चील तो इसे भी मारने वाला था, और देखो इसको बचाते बचाते मैं खुद भी जख्मी हो गई। टुनटुनी बहन, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन जिस चील ने मेरे बच्चे को के साथ ये सब किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जब तक मैं उसे मार नहीं लेती मुझे चैन नहीं मिलेगा। अरे मीनू बहन, तुम इस समय दुखी हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा होश से काम लेना चाहिए। हम उस शिकारी चील से जरूर बदला लेंगे, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए और सही समय पर। टुनटुनी चिड़िया मीनू को तसल्ली देकर वहां से वापस अपने घर की ओर निकल जाती है, क्योंकि वह खुद भी जख्मी थी और बारिश भी लगातार हो रही थी। जब वह घर पहुंची तो उसके बच्चे पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। माँ, आप कहाँ गई थी? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। हमें तो डर लग रहा था कि कहीं आपके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। और माँ, आप जख्मी कैसे हो गई? ये सब कैसे हुआ? अजी मेरे प्यारे बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं माँ, आप हमसे झूठ बोल रही हैं। अगर आप ठीक होती तो क्या आप जख्मी होती? सच्ची सच्ची बताइए माँ, क्या हुआ आपके साथ? टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चों को तसल्ली दी और उनको समझाया कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने ठीक होने का इंतजार करने लगी।
एक बार मैं ठीक हो जाऊं तो इस शिकारी चील का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये मेरे बच्चों को भी खा सकता है और मैं किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को खो नहीं सकती। फिर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के पास जाती है। अरे कबूतर भैया, मेरा पंख थोड़ा जख्मी हो गया है, कृपया इस पर थोड़ी दवा लगा दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। अरे टुनटुनी बहन, तुम्हारा पंख तो वाकई बहुत जख्मी है, कैसे हुआ ये सब? टुनटुनी चिड़िया ने बंटी कबूतर को भी सारी कहानी सुनाई। वो सब तो ठीक है टुनटुनी बहन, लेकिन तुम शिकारी चील से कैसे बदला लोगी? उसकी गुफा में जाना तो बहुत ही खतरनाक है। कुछ भी हो बंटी भैया, पर मैं इस शिकारी चील को ऐसे नहीं छोड़ सकती। कल को वो फिर किसी के बच्चे खा गया तो मेरे जहन में एक बहुत अच्छी तरकीब है और मुझे बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इस चील को जाल में फंसाना होगा। क्या तुम मेरा साथ दोगे? क्यों नहीं बहन, जब तुम अपने जान की परवाह किए बिना मीनू चिड़िया के बच्चों को बचाने के लिए उस जालिम चील से लड़ सकती हो, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर सकता? मैं जरूर करूँगा तुम्हारी मदद। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया बारिश के रुकने का इंतजार करने लगी और कुछ ही दिनों में उसका पंख भी ठीक हो गया था। टुनटुनी चिड़िया ने मीनू चिड़िया और बंटी कबूतर को अपना तरकीब बताया और बंटी कबूतर से कहा कि वो जालिम चील के पास उसका पैगाम लेकर जाए। बंटी कबूतर जालिम चील के पास गया। ओहो, क्या बात है, आज तो शिकार खुद ही शिकारी के पास चला आया है। हाँ हाँ, खा लो तुम मुझे। मैं तो तुम्हें यहाँ एक राज की बात बताने आया था, पर तुम्हें शायद अपनी जान प्यारी ही नहीं है। मैं तो तुम्हें यहाँ खतरों से सावधान करने आया था। खतरा? और मुझे भला किसी से क्या खतरा हो सकता है? मैं तो इस जंगल का सबसे ज्यादा ताकतवर पक्षी हूँ। हाँ चील महाराज, मैं भी तो वही सोचता था, पर मैंने टुनटुनी चिड़िया को तो कुछ और ही कहते सुना। क्या कहते सुना? बताओ मुझे। वो कह रही थी कि चील तो एक नंबर का डरपोक और भगोड़ा है। एक बार वह मीनू चिड़िया के बच्चे को खाने आया था, तब मैंने उसे मारकर भगा दिया। तब से वह दोबारा जंगल में नहीं आया। टुनटुनी चिड़िया यह बात जंगल के सभी पंछियों से बता रही है। क्या उसकी इतनी हिम्मत, जो मुझे डरपोक और भगोड़ा कह रही है? लगता है उसको अपनी जान प्यारी नहीं है। आज मैं उसका काम ही तमाम कर दूंगा। कहाँ मिलेगी वो मुझे? चलिए महाराज, मैं आपको ले चलता हूँ। मुझे पता है वो इस समय कहाँ मिलेगी। महाराज, यही वो घर है जहाँ टुनटुनी चिड़िया आपकी बुराई कर रही थी। चील बिना कुछ सोचे समझे गुस्से से लाल होकर घर के अंदर चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया बाहर से दरवाजा बंद कर देती है और उस घर को आग लगाने के लिए जाती है। तभी मीनू चिड़िया कहती है, टुनटुनी बहन, इसे जलाकर मैं मारूंगी क्योंकि इसने मेरे बच्चों को मारा था। हाँ बहन, जरूर, तुम अपने बच्चों के मौत का बदला जरूर लो। और फिर मीनू चिड़िया घर को आग लगा देती है, जिसमें चील जलकर मर जाता है।